आ जाओ भाई, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात ए की उस समय की आयु बी की उस समय की आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 होगा। लेकिन ये कब की बात कर रहा है? 2 वर्ष पश्चात की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लो आप, है ना, ये वर्तमान हो गया। जब भी आप समय से आगे जाएंगे, वर्तमान से आगे जाएंगे, तो हम इस तरह से आगे का एरो बनाएंगे, और अगर हम समय से पीछे जाएंगे तो ये पीछे का एरो बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम आगे आ गए बच्चे 2 साल आगे, ठीक है, तो यहाँ से हम आगे कितना आ रहे हैं? 2 वर्ष। ये 2 वर्ष आगे आ गए, तो उसने कहा कि ये अनुपात 6 और 5 का हो जाएगा। ठीक है, 6:5। ठीक, ये कब की बात है? 2 वर्ष बाद की। अब कह रहा है कि 13 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की वर्तमान आयु की आधी थी। मतलब जो ए की आयु है 13 साल पहले की, और बी की जो आज आयु है उससे आधी थी। अगर बच्चे मैं बी की आयु मान लूं 2 रेशियो, ठीक है, कितना मान लूं? अगर मैं इसकी आयु मान लूं 2, तो 13 साल पहले, यहाँ पर आ जाओ, कितने साल पहले? 13 साल पहले। तो ये कितना हो जाएगा? केवल 1 रेशियो। कितना होगा? 1 रेशियो। देखो अब बच्चे हम यहाँ पर रेशियो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये आपके वर्ष फिक्स हैं, ये आगे जाएंगे पीछे जाएंगे तो यहाँ दिक्कत मिलेगी। तो सभी में क्या लगा लो आप? आर आर लगा सकते हो, है ना। आप एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये बताया गया कि 13 साल पहले जो ए की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु हमने माना 2x, उसकी मान ली 13 साल पहले ए की ये 1 रेशियो। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 13 साल पहले की बात करें, तो अगर ये हम 13 साल आगे आ जाएंगे तो ये वर्तमान आयु ए की कितनी हो जाएगी? ये 1r+13 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये समझो कि अगर यहाँ से ये 1r+13 हो गया, तो ये भी तो दोनों की अब हमें वर्तमान आयु पता चल गई। और आगे में 2 वर्ष का रेशियो दिया गया है 6 और 5 का। ठीक है, तो अब बच्चे हम क्या करेंगे? ए और बी की वर्तमान आयु से अगर हम 2-2 साल आगे आ जाएंगे, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 1 रेशियो +13 +2, है ना। क्यों? 2 साल हम आगे आए। अब यही अनुपात बच्चे अगर हम बी का बनाए, तो ये बी की रेशियो वर्तमान आयु है 2r, 2 साल आगे आ गए तो 2 वर्ष और जुड़ जाएगी। तो 2 वर्ष आगे जुड़ जाएगी तो ये रेशियो 6 और 5 का हो जाएगा। तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि ये 6 और 5 का हो जाएगा। ठीक है, रेशियो लिखना चाहो लिख लो, है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल होने ही वाला है। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? r+15, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, है ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r+2 × 6, है ना। सॉल्व कर लो भाई। 5r+75 इज इक्वल टू 12r+12। ठीक है, अब सॉल्व करोगे, r को उठाकर इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 12r-5r इज इक्वल टू 75, है ना। 75 - 12 उठा के इस तरफ ले आओ, है ना, पक्षांतर कर दो चीज़ों को। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ से समझो, है ना। अगर हम 5r को उठाकर बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का, और ये 12 को उठाकर बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये 12 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना बचा? ये 7r बराबर कितना हो जाएगा? 63 के। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब पूछ रहा था कि भैया ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए की वर्तमान आयु बच्चे हमने क्या निकाली थी? 1r+13। ए की वर्तमान आयु है 1r+13। आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 9+13 बराबर कितना आ जाएगा? 22 साल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटा?